वैसी दृष्टि और जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति अर्थात कर्म। बाबा ने पहला पाठ ही हम बच्चों को पक्का कराया। बच्चे आत्मा हो, शरीर नहीं। स्वयं के प्रति भी देही अभिमानी स्थिति और दूसरों के प्रति भी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव। केवल कहने मात्र नहीं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल में करनी है, क्योंकि यही बाप समान बनने का पुरुषार्थ है। ब्रह्मा बाबा ने पहले यही पुरुषार्थ किया कि हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखा, चाहे वो सगा संबंधी हो, चाहे आने वाला कोई मिलने वाला हो, चाहे स्टूडेंट हो, लेकिन हर एक को बाबा ने आत्मिक दृष्टि से देखा। और वो आत्मिक भाव ही, आत्मिक दृष्टि ने ही बाबा को फरिश्ता बनाया, संपूर्ण बनाया, बाप समान अर्थात शिव बाबा के समान बनाया। बाबा ने बहुत मेहनत की इस पुरुषार्थ के लिए, लिख कर भी पुरुषार्थ किया। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। आत्म अभिमान स्थिति का अभ्यास किया। बाबा पक्का कराते कि बच्चे बल प्रवृत्ति में रहो, लेकिन स्मृति पक्की हो, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा भाई है, एक पिता की संतान है। ये भाव कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करने से ही खुशी का अनुभव होगा। और वास्तविकता में जो ज्ञान का बेस है, फाउंडेशन है, वो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और आत्मिक कर्म है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। राज मीठे बाबा के हम 2 सितंबर के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। मुरली का सार है, शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। राज बाबा ने प्रश्न किया है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए? सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी और कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? क्या कहेंगे?
में बाबा ने कहा, सतयुग में हर घर में खुशियां होंगी। सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है। हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। बाबा आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने। जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। तर में बाबा ने कहा, सतयुग में हर घर में खुशियां होंगी। सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है। हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। बाबा आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर और भी कोई और है। ये महिमा किसकी है? माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ये महिमा किसकी है? ब्रह्मा माँ की ये महिमा है, क्योंकि वो भाग्य विधाता है। माँ को भी जगदम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती है एक ज्ञान सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव। वे बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्यंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। बाबा बच्चों को बैठ अपना और अपनी रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है।
अभी दशहरा आता है ना, तो ये समझाया गया है ये सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका का राजा था। लंका सिलोन को कहा जाता है। दिखाते वहां सागर पर बंदरों ने पुल बनाए। वास्तव में सब है दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था, फिर तो उसकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और फिर अगर कोई दुश्मन मर गया तो उसके बाद तो उसकी एफिजी थोड़ी ना बनाकर जलाए। अगर दुश्मन भी शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो सामने वाला यही तो दुआ करेगा, अच्छा है चलो कोई नहीं, जो भी इसने किया, लेकिन आगे तो इसको सुख मिले ना, इसको शांति मिले, ये उसके लिए शुभ भावना रखते हैं, ना कि मर जाने के बाद भी उस पर क्रोध करेंगे। लेकिन यहाँ तो हर वर्ष रावण को जलाते हैं, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पढ़ता है, सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है, जैसे आगे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? तो कहेंगे भारतवासियों का दुश्मन था, परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कभी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का की एफिजी बनाकर जलाए। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं? ये दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा? बाबा कहते ऐसा कैसा दुश्मन है जो मरता ही नहीं, खत्म ही नहीं होता है? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बना दिया। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो ये बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है वह क्या? कुछ भी समझते नहीं। रावण क्या अभी तक भी जीता है? बाबा कहते हैं जो हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जला रहे हैं, कुछ भी समझते नहीं। जीता है फिर उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा है, वे बहुत मनाते हैं, फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसे हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं। नाटक बना देते हैं। रावण का भी नाटक बनाते हैं
तो इस रावण की बात पर समझाना है। बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है, और कोई नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है, और कोई नहीं है। तुम समझ गए हो। रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाते हैं। रावण का राज्य कहाँ है? भारत में ही है, बाबा कहते हैं। वहां ही दीपमाला भी मनाते हैं और दशहरा भी मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता में केवल भारत में ही राज्य नहीं कहेंगे। इस समय तो सारी दुनिया ही लंका है, बेहद का टापू है, जिस पर रावण का राज्य है। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी है, उसको रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे। इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़ती। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी। जब हम पावन बन जाएंगे, उसके बाद फिर रावण राज्य को आग लगेगी। रावण खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी। जब सतो प्रधानता की ताकत थी तो आत्मा जागती ज्योत थी। पतित बनने से वह ज्योत बुझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है और आत्मा में ही अब उड़ने की ताकत नहीं रही। बाबा कहते हैं 5 विकारों से आत्मा आयरन एजेड बन गई है। ये जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बात है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बात है। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति इस समय बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है, बुझा गई है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। घृत खत्म हो जाता है फिर डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे। बाबा आकर
सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है? 2500 वर्ष। जगती तो बाद में भी रहेगी, लेकिन बुझा जाएगी, रोशनी कम हो जाती है। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगते हैं। बाबा कहते ज्योति एकदम ऐसे नहीं कहेंगे कि 2500 वर्ष में ही ज्योति बुझा जाती है, बुझ जाती है। ज्योति तो रहती है, उसमें भी भक्ति तो करते हैं, याद तो करते रहते हैं ना। बाकी लास्ट में जाकर जब एकदम बुझाने लगती है, बुझने लगती है, तब बाबा आकर पुनः ज्ञान का घृत डालते हैं। बाबा आकर घृत डालते हैं, तुम्हारी अब ज्योति जगी है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति बुझा जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगी है, फिर सतयुग में घर घर में सोचरा हो जाएगा। संगम युग पर हम आत्माओं की ज्योति जगी है, फिर घर घर में सोचरा हो जाएगा। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है। खुशी है नहीं, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में बहुत खुश थे, खुशी मनाते थे, सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उझाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाबा आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं। सतयुग त्रेता में तो फुल ज्योति रहेगी, खुशी में रहेगी, खुशी मनाते रहेंगे। फिर धीरे धीरे ज्योति थोड़ी सी कम हो जाएगी, बाकी एकदम बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ बाकी रहता है। बाबा आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तुम जागती ज्योत बन जाते हो, तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है? 2500 वर्ष के बाद एकदम काले थोड़ी ना हो जाएंगे। गोल्डन, सिल्वर, फिर कॉपर एज तो आएगी। कॉपर को माना बिल्कुल काला नहीं कहेंगे, 5000 वर्ष ही कहे जाएंगे। 5000 वर्ष में जाकर हम बिल्कुल काले बन जाते, सांवले बन जाते हैं। अभी तुम्हारे पर राहु की दशा है, सबसे कड़ी होती है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती, सबसे श्रेष्ठ होती है बृहस्पति की दशा, क्योंकि अभी तुम विश्व के मालिक बनने के लिए वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे। क्या कहते बाबा? तुम पर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि बृहस्पति गुरु बनने के लिए वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है अविनाशी गुरु। किसका? आत्माओं का, अविनाशी आत्माओं का। वे मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं,
वे मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाबा तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं। वृक्षपति परमपिता परमात्मा है। तुम समझते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ना, बृहस्पति की दशा है, इसलिए बाबा कहते तुम स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। भले पद क्या भी मिले लेकिन स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुख धाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ अब करना है। कौन सा पुरुषार्थ? महाराजा महारानी बने। वहां अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुख धाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना है। यह रुद्र शिव की पाठशाला, वह ज्ञान सागर। यह रुद्र शिव बाबा की पाठशाला, वह ज्ञान का सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप में, अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप में। एक है जिस्मानी बाप और एक है रूहानी बाप। दोनों कॉन्ट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं और जिस्मानी बाप, एक रूहानी बाप वह कब मिलते हैं। जिनको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो विनाशी है, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाई जन्म हम बदलते आए हैं। अगर बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते, कब से बनते? जब से ज्ञान में आए। द्वापर से दो बाप वाले बनते हैं ना। संगम युग पर तो तीन बाप वाले बनेंगे। संगम युग पर तीन बाप वाले, सतयुग में एक और द्वापर में दो। द्वापर से तो स्मृति रहेगी, आत्मा माना पारलौकिक पिता को भी याद करेंगे और साथ में लौकिक पिता की स्मृति भी रहेगी, लेकिन अलौकिक पिता की स्मृति नहीं रहेगी। सतयुग में केवल लौकिक पिता की स्मृति रहेगी, जन्म देने वाले पिता की। पारलौकिक पिता की स्मृति नहीं होगी। और संगम युग पर तीनों पिता की स्मृति है। तो बाबा ने कहा दो बाप वाले कब से बनते हैं, यह भी तो बच्चे जानते हो। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहां शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहां बाप को याद नहीं करते। तो तुमको ये समझाना है, भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप
वह तो हर जन्म में दूसरा मिल जाता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। लौकिक बाप तो विनाशी है, जो हर जन्म में दूसरा मिलता है। लेकिन हम किसको याद करते हैं? अविनाशी बाप को याद करते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। लौकिक पिता को कभी भी परम पिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना जरूर चाहिए। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है। इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है। इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। वह कभी बदलता नहीं। लौकिक बाप तो द्वापर युग से होगा ही, लेकिन फिर भी उस पारलौकिक बाप को भी सब याद करेंगे। वह कभी भी बदलता नहीं। रूहानी बाप, पारलौकिक बाप कभी भी बदलता नहीं। बाबा भी कहते हैं, बरोबर तुम मुझे याद करते थे, हे परम पिता परमात्मा। कब तक तुमको याद करना है? फिर बाबा कब मिलता है यह भी तुम जानते। बापर से लेकर याद करते ही आए और अब संगम युग तक, माना कलयुग अंत तक हम याद ही करते रहते हैं और तभी भक्ति का फल हमें ज्ञान मिलता है। यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाबा आते हैं। बाबा ने समझाया है, सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं। बाबा सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वन नेशन कहेंगे। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाएं, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता सुख शांति रहती है। भारत में राम राज्य था जब, अभी वह रावण राज्य है। इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है। नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं थे, फिर वह दुनिया नई से पुरानी। नई दुनिया में देवी देवताओं को रचने वाला एक बाप ही है। नई दुनिया में देवी देवताएं थे। बाबा कहते हैं नई दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, ये तुम बच्चे जानते। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों का आधा होना चाहिए कि 42 जन्म नई दुनिया में और 42 जन्म पुरानी दुनिया में। ऐसे तो नहीं होता। भारतवासियों की आयु पहले इतनी होगी
150 वर्ष एवरेज आयु की, और शुरू के 1-2 जन्म तो 175 वर्ष की आयु की। एवरेज जब निकालते हैं 8 जन्मों का तो 150 वर्ष निकलता है। अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है, तो आधा आधा हो न सके। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाबा कहते तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ। तुम नहीं जानते हो, हम समझते हैं। 84 जन्मों का राज सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई समझा न सके। 84 जन्मों का राज सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई समझा न सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वे बाबा आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेमनली गॉडफादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है, स्थापना फिर विनाश। पहले नया घर बनाया जाता है और फिर तोड़ा जाता है। पहले स्थापना फिर विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला है परम पिता परमात्मा, इस ब्रह्मा द्वारा। यह भी बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन वासी को तो प्रजा पिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासी को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। वहां प्रजा होती नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर अव्यक्त होना है। पहले अव्यक्त है वही ब्रह्मा, फिर अव्यक्त ब्रह्मा बनते हैं। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी हैं और सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा है और यहाँ पुरुषार्थी ब्रह्मा है। ये व्यक्त और वो अव्यक्त। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो एक को अलग अलग समझाया जाना चाहिए। अब वहां किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहां तो बहुत हंगामा होता है। यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहां इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुमको कहना चाहिए कि अगर पूरा ज्ञान समझना है तो फिर सेंटर पर आकर समझो। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या। चुप कर तो बैठेंगे नहीं। तुम सुनाएंगे एक लौकिक जिस्मानी बाब है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाब है। वह परम पिता परमात्मा अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे। बाबा
ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे स्वर्ग की। नर्क का विनाश भी सामने खड़ा है, महाभारी लड़ाई है ना, बरोबर ये राजयोग भी है, राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। राजाई स्थापन करने की गीता पाठशाला है। भगवानुवाद सभी को दो बातें हैं। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, आत्माओं का बाप कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव। अब वही कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। दूसरा पॉइंट है रूहानी और जिस्मानी सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में राहु का ग्रहण उतार देना है। फिर दूसरा पॉइंट है रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं। यह पहचान हरेक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनना है। सार में बाबा ने कहा स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं। यह पहचान हर एक को देखकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। वे बाबा ने आज वरदान दिया है, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। विस्तार है, प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूं, यह स्त्री है। यह
आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहां से आए? युगल तो आत्मा और बाप है। यह तो निमित्त मात्र सेवार्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप को ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। आत्मिक दृष्टि पक्की करने के लिए बाबा ने कहा, स्वप्न में वे भान नहीं आए। देह का सदा आत्मिक भाव, आत्मा भाई भाई है। स्लोगन है, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। शांति। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से ही